हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स आईक्यू। हम बीएसटीसी टीचिंग एप्टीट्यूड के 2017 का पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें सारा खेल शब्दों का है। यदि हमें क्वेश्चंस में दिए गए शब्द समझ में नहीं आएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका उत्तर जो है वह सही होगा। तो जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इसमें आने वाले शब्दों को अपनी डायरी में ज़रूर लिखें और समय समय पर उन्हें रिवीजन भी करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक अच्छा संप्रेषणकर्ता एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। संप्रेषणकर्ता मतलब जो कम्युनिकेशन करता है। एक अच्छा संप्रेषणकर्ता जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सत्य नहीं है, क्योंकि एक अच्छा संप्रेषणकर्ता एक अच्छा अध्यापक हो सकता है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को अच्छे हाजिर जवाबी की समझ होती है। जी बिल्कुल होती है। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता के पास व्यापक अध्ययन वृत्ति होती है। व्यापक मतलब फैली हुई या बहुत ज़्यादा अध्ययन वृत्ति होती है, तो यह भी होती है। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता एक अच्छे कम्युनिकेटर की भाषा पर पकड़ होती है। हाँ जी बिल्कुल, जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं उनकी भाषा पर भी अच्छी पकड़ होती है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक हैं। अवरोधक मतलब बाधा। तो कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत बाधा, सबसे मजबूत अवरोधक क्या है? कक्षा कक्ष में शोर। कक्षा में यदि शोर होगा तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो यह भी हो सकता है। अध्यापक के पक्ष की तरफ से भ्रांति। अब यदि अध्यापक का ही पक्ष डाउटफुल होगा, भ्रांति मतलब डाउट, तो अध्यापक के पक्ष की तरफ से ही भ्रांति होगी तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा? तो यह भी एक बाधा है, यह भी एक अवरोधक है। कक्षा कक्ष में बाहर का अधिक व्यवधान। तो यदि क्लास में कोई बार बार अंदर बाहर होगा या कोई बाहर वाला व्यवधान समस्या उत्पन्न करेगा, व्यवधान उत्पन्न करेगा, तो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो यह भी हो सकता है। या शिक्षण सामग्री की कमी। तो बिल्कुल शिक्षण सामग्री की कमी यह भी हो सकता है। अब यदि टीचर के पास पढ़ाने के लिए बुक्स ही नहीं हैं, समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, यानी कि शिक्षण सामग्री ही नहीं है, तो संप्रेषण या कम्युनिकेशन का अवरोधक क्या, वो तो बिल्कुल ही रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जो सबसे मजबूत अवरोधक हैं, बाकी सब भी अवरोधक हैं किंतु जो सबसे मजबूत अवरोधक हैं वह फोर्थ वाला होगा, शिक्षण सामग्री की कमी। कि यदि शिक्षण सामग्री, यदि पढ़ाने के लिए उसके पास ज़रूरत के सामान भी नहीं है, शिक्षण की सामग्री भी नहीं है, तो कक्षा कक्ष में संप्रेषण नहीं हो पाएगा। फोर्थ वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण साधारणतया फलक होता है। देखिए, शिक्षण का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में शिक्षण से रिलेटेड कुछ न कुछ पूछा जाता है। शिक्षण मतलब पढ़ाना। अध्यापक की विद्वता का फलक होता है। अध्यापक की विद्वता दर्शाती है। अध्यापक की ईमानदारी दर्शाती है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सिखाने और अच्छी तरह से समझने का फलक होता है। तो बिल्कुल एक सबसे प्रभावी टीचिंग और एक सबसे इफ़ेक्टिव टीचिंग तो यही होगी कि अध्यापक विद्यार्थी को सिखाए और उसे समझे। अध्यापक का शिक्षण व्यवसाय को पसंद करने का। तो प्रभावी शिक्षण साधारणतः क्या दर्शाता है? प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य यह होता है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सिखाने और अच्छी तरह से समझने का। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण प्रभावी होता है यदि वह कक्षा में प्रत्येक बात को समझाता है, प्रत्येक बालक के लिए व्याख्या को दोहराता है, विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है। तो इसका मतलब विविध प्रकार के अधिगम मतलब लर्निंग प्रोसेस, कई प्रकार की लर्निंग प्रोसेस का अनुभव कराता है। वह हमें कहानी बताकर समझाता है, वह हमें प्रोजेक्टर के थ्रू बताता है, वह हमें चित्रों के थ्रू बताता है, पिक्चर्स के थ्रू बताता है। तो ऐसा शिक्षक सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, वह विद्यार्थी द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। तो बाकी सब भी ठीक है, किंतु जो थर्ड वाला है वह सबसे बढ़िया है और हमें 3 नंबर दिलाने वाला है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल गलत ऑप्शन आपको बहुत कम मिलते हैं। हमको सर्वोत्तम की तरफ चलना है, जो सबसे अच्छा है हमें उसका चुनाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण को आवश्यकता नहीं होती।
प्रभावी संप्रेषण मतलब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आवश्यकता नहीं होती किस चीज़ की, भाषण के प्रारूप में बदलाव करने की। प्रारूप मतलब फॉर्मेट, भाषण का फॉर्मेट। तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी उसे अपने भाषण के फॉर्मेट में बदलाव करने की, अपने स्पीच के फॉर्मेट में बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका तो पहला ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त हाव भाव की। तो कम्युनिकेशन में हाव भाव भी महत्व रखते हैं। विषय वस्तु की दक्षता की, यानी कि जिस विषय को वो पढ़ा रहा है उसमें वो एबल हो, तो यह भी ज़रूरी है। या आकर्षक व्यक्तित्व की, तो उसका व्यक्तित्व भी ज़रूरी है। हाँ, यह ज़रूरी नहीं कि वह एकदम अट्रैक्टिव हो, लेकिन व्यक्तित्व ज़रूरी है। तो इसमें जो सबसे सही होगा वो पहला वाला होगा कि भाषण के प्रारूप में बदलाव करने की एक इफ़ेक्टिव संप्रेषण या एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर को कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास सीधे आनुपातिक रूप से संबंधित है, अप्रत्यक्ष आनुपातिक रूप से संबंध है, कभी संबंधित है कभी नहीं, या संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास जो है, क्या यह सीधे आनुपातिक रूप से संबंधित है? जी बिल्कुल। यदि शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तो समाज में आर्थिक विकास भी होगा, और यदि शिक्षा का स्तर निम्नतर होगा, नीचे का होगा, तो समाज में आर्थिक विकास नहीं होगा, समाज में बेरोजगारी उत्पन्न होगी। इसलिए इसका पहला ही सही हो जाएगा कि ये सीधे आनुपातिक रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं क्योंकि विद्यार्थी अध्यापक की उपस्थिति में शरारत नहीं करते हैं, इसलिए आपके अभिभावक आदर्श व्यवसाय होने के नाते इसे अपनाने को कहते हैं, इसलिए आपको शिक्षण में रुचि है इसलिए आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं, या इस व्यवसाय में व्यक्ति को निरंतर अध्ययनरत रहना पड़ता है इसलिए। तो जाहिर सी बात है आपको शिक्षण में या आपको पढ़ाने में रुचि है इसलिए आप अध्यापन का कार्य पसंद करते हैं, न कि ये व्यवसाय सीधा है या आपके परिवार वाले पसंद करते हैं इसलिए। तो इसका थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपको शिक्षण में रुचि है इसलिए आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि जो इस सूत्र को अपनाता है ईश्वर उसे पुरस्कार देता है, यह समाज में सम्मान प्रदान करती है, यह समाज में सशक्ति प्रदान करती है, या यह भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करती है। तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति इसलिए है क्योंकि इससे समाज अपना सशक्त बनता है, ईमानदारी से भ्रष्टाचार नहीं फैलता है, इसलिए हमारा समाज जो है सशक्त बनता है। इसलिए इसका थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति इसलिए है क्योंकि यह समाज में सशक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावपूर्ण सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बढ़ाने हेतु अध्यापक को जोर देना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे सामाजिक संबंध हैं इनको भावपूर्ण किस प्रकार से बनाए रखा जा सके, इसलिए एक अध्यापक को किस बिंदु पर जोर देना चाहिए। जीवन के बौद्धिक मूल्यों पर, तो क्या समाज में संबंध को बनाए रखने के लिए बौद्धिक मूल्यों को यानी कि दिमाग लगाकर बुद्धि का उपयोग करके बनाना चाहिए, या जीवन के सांवेगिक मूल्यों पर, संवेग यानी भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से। तो हम संबंधों को भावनाओं से जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हम किसी भी संबंध को सौहार्दपूर्ण या सद्भावपूर्ण नहीं बना सकते हैं। या जीवन के शारीरिक अंगीय मूल्यों पर, तो शारीरिक मूल्यों पर तो कोई रिश्ते टिकते नहीं हैं, तो शारीरिक मूल्यों पर तो किसी से हम संबंध बना नहीं सकते। जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर, तो इसका जो सबसे सही है वो है भावनात्मक रूप से सामूहिक मूल्यों पर जोर देकर हम सामाजिक संबंधों को सद्भावपूर्ण बना सकते हैं। तो सेकंड वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को अपने साथियों से चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। विद्यार्थियों के जवाबों का विश्लेषण करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। अपने विषय में हुए नए परिवर्तन विकास के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वह यही पॉइंट होगा कि अपने विषय में जो नए परिवर्तन हुए हैं, जो अपडेट आया है, उसके प्रति यदि कोई अध्यापक सचेत रहेगा तो वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाएगा। अन्यथा वह वही घिसी पीटी बातें दोहराता रहेगा, और जबकि ज़माना बदल चुका है तो उसे अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक प्रभावी शिक्षण होगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है अपने लेखों को प्रकाशित करना चाहिए। तो जी नहीं, थर्ड वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल पर जाने के प्रति क्या मत हैं। अब अपने आप को एक अध्यापक समझिए और अपने आप को सोचना है कि जब आप हड़ताल पर जाएं तो आपका क्या विचार है हड़ताल को लेकर। हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है, हड़ताल राष्ट्र के विकास पथ पर बाधा है, हड़ताल पर जाना अध्यापक की गरिमा के खिलाफ है, या हड़ताल पर जाना अंतिम चारा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप हड़ताल पर जा सकते हैं, ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, किंतु हड़ताल पर जाना आपका अंतिम चारा होना चाहिए, न कि छोटी छोटी बातों पर आप हड़ताल कर लें। तो फोर्थ वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्या पसंद करोगे। आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगे, आप राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे, आप अपनी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों की सही रूप से निर्वहन करना चाहेंगे, या आप समाज में यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप ही सर्वोत्तम हैं। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ोगे, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है अपनी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों को सही रूप से निर्वहन करना होगा, तभी आप एक अध्यापक के रूप में आप समाज में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक का काम राजनीति करना नहीं होता है, शिक्षक का काम अपने शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों को सही रूप से निर्वहन करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिनों में शिक्षित व्यक्ति ज़्यादातर बेरोजगार दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी दृष्टि से इसका क्या कारण हो सकता है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आजकल इतनी जो बेरोजगारी है वह क्यों है, आपका क्या मत है इस बारे में। शैक्षिक स्तर में गिरावट, तो क्या शिक्षा का स्तर गिर चुका है। जी नहीं। शिक्षा का फैलाव दूर और व्यापक हो चुका है, तो ऐसा भी नहीं है, आज हर गांव में शिक्षा उपलब्ध है। क्या शिक्षा बिना सिद्धांतों के हो रही हैं, तो ऐसा भी नहीं है, शिक्षा में सिद्धांत भी है। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा बिना उद्देश्यों के। जी बिल्कुल, फोर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, जो कि न कोई टीचर अपने छात्रों को उद्देश्य स्पष्ट करना सिखा रहा है आज के दिन में, और न ही कोई स्टूडेंट खुद अपने उद्देश्य के बारे में सचेत हैं, और ना ही कोई इस बारे में हमसे बातें करता है। बने बनाए सांचों में हमको ढालने की कोशिश की जाती है, बने बनाए सांचों में स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और उनका उद्देश्य सीमित रह जाता है, उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए ये शिक्षा बिना उद्देश्य के हो रही है, और इसी कारण से शिक्षित व्यक्ति ज़्यादातर बेरोजगार दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण परीक्षा का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से होगा। अर्थपूर्ण परीक्षा मतलब एक ऐसी परीक्षा जिसका कोई अर्थ निकले, जो कि वास्तविक में परीक्षा हो। तो एक अच्छी परीक्षा, एक अर्थपूर्ण परीक्षा का विशिष्ट लक्षण, एक विशेष गुण क्या होना चाहिए। इस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त हो, विद्यार्थी जितनी आशा करते हैं उससे भी अधिक अंक उनको मिले, या परीक्षा ऐसी हो जो सक्षम और असक्षम विद्यार्थियों को भेद कर सके। जी हाँ बिल्कुल, थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक अर्थपूर्ण परीक्षा वही है जो कि सक्षम और असक्षम विद्यार्थियों में भेद कर सके। नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थी इस प्रकार की परीक्षाओं से डरे नहीं। तो यह भी ठीक है, लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति उपयुक्त अभिवृत्ति होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके नज़रिए से, आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति एक अच्छी अभिवृत्ति कौन सी होगी। लोगों के साथ विशेष संबंध की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ लोगों से ही संबंध होने चाहिए, सामान्यतः सबके साथ संबंध होने चाहिए, या विश्वसनीय लोगों से ही संबंध होने चाहिए। तो एक आदर्श शिक्षक वही है, एक अच्छा शिक्षक वही है जिसे सामान्यतः सबके साथ संबंध रखने होते हैं और रखने चाहिए। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद साथियों।